नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान एक्सप्रेस में। आज हम लेकर आए हैं झारखंड सामान्य अध्ययन से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण सवाल, जो विशेष रूप से फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। हर प्रश्न आपको झारखंड की भूगोल, इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की गहराई से समझेगा और सबसे खास बात, हर सवाल के साथ मिलेगा सटीक जवाब। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि है पहला सवाल। छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम 1908 का उद्देश्य क्या था? हमारे ऑप्शन है ए खनिज खनन का प्रचार, बी जनजातियों की जमीन की रक्षा, सी शिक्षा संस्थान की स्थापना, डी वन उत्पाद का विनियम। इसका सही जवाब है बी जनजातियों की जमीन की रक्षा। यह अधिनियम यह यह अधिनियम आदिवासियों को जमीन को बाहरी लोगों के द्वारा खरीद जाने से रोकने के लिए लाया गया था। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हो भाषा के लिए वारंग सिटी लिपि का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए नारायण उरांव, बी रघुनाथ मुर्मू, सी रामचंद्र बिरुआ, डी लाको बोदरा। इसका सही जवाब है लाको बोदरा, जिन्होंने 1940 के दशक में इस लिपि की खोज की थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड राज्य में किस फसल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ए चावल, गेहूं, मक्का, सी ग्राम यानी कि चना। तो दोस्तों, आप इस सवाल को आसानी से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा लोग चावल का ही सेवन करते हैं, और क्योंकि चावल ही सबसे अधिक मात्रा में उगाई जाती है। चावल के साथ साथ गेहूं और मक्का भी अधिक क्षेत्रों में उपजाया जाता है, परंतु चावल अत्यधिक मात्रा में उपजाया जाता है, इसलिए सही जवाब है चावल। अगला सवाल है, झारखंड राज्य की औसत फसल सघनता कितनी है? तो दोस्तों, औसत फसल सघनता समझते हैं पहले कि ये क्या होती है। औसत फसल सघनता का मतलब है कि एक वर्ष में किसी भूमि के टुकड़े पर उगाए जाने वाली फसलों की संख्या। जैसे कि अगर कि हम मान लें कि यदि एक वर्ष में किसी खेत में 2 बार फसल उगाई जाती है, तो फसल सघनता 200% होगी। तो हमें बताना है झारखंड राज्य की औसत फसल सघनता क्या है। तो दोस्तों, झारखंड राज्य की औसत फसल सघनता है 172%। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। झारखंड की कौन सी जनजाति हर 12वें वर्ष जनी शिकार प्रथा मनाती है? झारखंड की कौन सी जनजाति हर 12वें वर्ष जनी शिकार की प्रथा मनाती है? ए बेदिया, बी असुर, सी उरांव, डी बिरहोर। ए बेदिया, बी असुर, सी उरांव, डी बिरहोर। सही जवाब है उरांव। उरांव जनजाति हर 12वें वर्ष पर जनी शिकार की प्रथा मनाती है। अगला सवाल है, झारखंड का कौन सा क्षेत्र प्रमुख रूप से छऊ नृत्य से जुड़ा हुआ है? ए सरायकेला, बी दुमका, सी खूंटी, डी लातेहार। हमें बताना है दोस्तों कि छऊ नृत्य किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़ा है। ए सरायकेला, बी दुमका, सी खूंटी, डी लातेहार। तो इसका सही जवाब होगा ए सरायकेला। तो दोस्तों, आपको बता दें कि छऊ नृत्य प्रमुखतः 3 तरीके से मनाया जाता है। एक सरायकेला, दूसरा इसका छऊ नृत्य का छऊ नृत्य प्रमुखतः 3 तरीके से मनाए जाते हैं, और प्रमुखतः 3 लोक नृत्य है। पहला सरायकेला का नृत्य, दूसरा मयूरभंज इलाके का, एवं तीसरा पुरुलिया जिले का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सांताल पहाड़ी का सबसे ऊंचा जलजल कौन सा है? ए दामोदर, बी गुमला, सी चकरा, डी लोहरदगा। इसका सही जवाब होगा बी गुमला। अगले सवाल में बढ़ते हैं। सिंहभूम में हरि बाबा आंदोलन किसने शुरू किया? सिंहभूम में हरि बाबा आंदोलन किसने शुरू किया? ए कानूराम देवगन, बी जीतू संथाल, सी दुका हो, डी माता हो। हमें बताना दोस्तों, हरि बाबा आंदोलन किसने शुरू किया था?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डुकाहो, जिन्होंने 1930 में इसे शुरू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था ढहती हुई सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्थाओं का शुद्धिकरण करना। इस आंदोलन, हरिबाबा आंदोलन को प्रमुखतः 1930 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था ढहती हुई सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था का शुद्धिकरण करना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो पूरे राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? हमें बताना है कि झारखंड की राज्य की सबसे बड़ी नदी जो कि पूरे राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ए दामोदर नदी, बी सोन नदी, सी सुनरेखा नदी, डी कोयल नदी। हमारे ऑप्शन है ए दामोदर नदी, बी सोन नदी, सुनरेखा नदी, डी कोयल नदी। इसका सही जवाब है दामोदर नदी, जो कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी नदी है और जो पूरे राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। वहीं हम आपको बताते कि स्वर्णरेखा नदी जो है कि वो झारखंड की राजकीय नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों हमें बताना है झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। पहला ए हाथी, बी बाघ, सी हिरण, डी शेर। इसका सही जवाब होगा ए हाथी, जो कि झारखंड का राजकीय पशु है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का जलवायु प्रकार मुख्य रूप से किस श्रेणी में आता है? ए आर्द्र समशीतोष्ण, बी शुष्क उष्णकटिबंधीय, सी उप उष्णकटिबंधीय मानसून और डी मरुस्थलीय। तो इसका सही जवाब होगा सी, उप उष्णकटिबंधीय मानसून। झारखंड में गर्मी और मानसून आधारित जलवायु होती है, जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल, उच्च वर्षा और ठंडी सर्दियां देखी जाती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कौन सा पठार लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर के विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है मालवा का पठार, बी दूसरा छोटा नागपुर पठार, तीसरा कर्नाटक पठार, डी मेघालय का पठार। तो इसका सही जवाब होगा छोटा नागपुर पठार, जो कि झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के हिस्सों में फैला हुआ है और यह लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट जैसे खनिजों के लिए जाना जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड की स्टेट सिटी किसे जाना जाता है? ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आता होगा। ए जमशेदपुर, बी बोकारो, सी धनबाद, डी रांची। तो झारखंड का स्टेट सिटी जैसा कि आप सभी जानते हैं जमशेदपुर को कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड में तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? झारखंड में तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ए चाईबासा, बी हजारीबाग, सी बोकारो, डी लोहरदगा। तो इसका सही जवाब है बोकारो। तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन बोकारो में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड की कौन जनजातीय नृत्य चौन शैली से संबंधित रखती है? झारखंड की कौन सी जनजातीय नृत्य चौन शैली से संबंधित रखती है? ए चाऊ, बी छैऊ, सी संथाली, डी हुरियू। इसका सही जवाब है छैऊ। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये आपको प्रश्नावली पसंद आ रही होगी, तो कृपया करके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। तो दोस्तों झारखंड का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है पाकुड़ और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है धनबाद। झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत 56.21% है और झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा और सबसे अत्यधिक जनसंख्या वाला जिला है रांची। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्नावली पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं तो हमें
और भी विषयों पर इस तरह के MCQ वीडियो डालें, जैसे पर्यावरण विज्ञान सामायिक घटनाएं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्ञान एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगामी सभी JPSC से जुड़े वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय हिंद।